हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हैं और उसके लिए हम गोल्स भी बनाते हैं और एक सही प्लानिंग भी करते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की कमी की वजह से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में उस पोजीशन को अचीव नहीं कर पाते जो वो पाना चाहते हैं। और वो कमी है सेल्फ डिसिप्लिन की। उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता। तो आप चाहे जितनी भी कोशिश करते रहिए, अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप अपने ज़रूरी कामों को भी टाइम से पूरा नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की कमी होगी तो आप उन चीज़ों को बस टालते रहेंगे और अपने टाइम को ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे। तो गाइस, चलिए आज के वीडियो में आगे जानते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन को अपने अंदर कैसे डेवलप करें ताकि हम अपने सक्सेस तक पहुंच सकें और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। पॉइंट नंबर 1, गिव योरसेल्फ कमिटमेंट। आज तक आपने अपनी लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल की है उन्हें याद कीजिए। जिन लोगों ने भी आपका मजाक उड़ाया है या आपको कमज़ोर समझकर डोमिनेट करने की कोशिश की है उन्हें याद कीजिए और ख़ुद को ये कमिटमेंट दीजिए कि आप अपने दम पर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होकर ज़रूर दिखाएंगे और सक्सेस के ज़रिए ही उन सब को जवाब भी ज़रूर देंगे। बस एक बात याद रखिए कि आपको यहाँ पर किसी से भी बदले की भावना नहीं रखनी है, बल्कि आप जब सक्सेस हो जाएंगे तब वो सारे लोग जिन्होंने आपको कमज़ोर समझा था वो खुद आपकी सक्सेस को देखकर गिल्टी फील करेंगे। खुद को कमिटमेंट देने की वजह से आपकी विल पावर भी बढ़ेगी और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ न्यू एनर्जी एंड फोकस के साथ आप अपने काम को पूरे करते जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, एडॉप्ट द चैलेंज माइंडसेट। जब आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखना शुरू कर देते हैं तो आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपको इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और इनका पूरी तरीके से सामना भी करना है। और हाँ, इनसे पीछा छुड़ाकर तो बिल्कुल भी नहीं भागना है, बल्कि इन्हें फेस करना है और इनको सॉल्व करने के तरीकों को ढूंढना है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ इनसे पीछा छुड़ा लिया और इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला तो ये आपको आज तो नहीं लेकिन कल ज़रूर परेशान करेंगे, आपको डिसिप्लिन में नहीं रहने देंगे। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन में रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और उन सारी प्रॉब्लम्स के सलूशन को ज़रूर ढूंढें। पॉइंट नंबर 3, लीव योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब है कि हम अपने आप को एक लिमिट में रखते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी काम हम अपनी फैसिलिटीज़ और अपने कंफर्ट के हिसाब से करते हैं तो हम उस लाइन को कभी क्रॉस नहीं कर पाते और उसी लिमिट में ही अपना सब कुछ मैनेज करना सीख जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ कभी दिखाई ही नहीं देती हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ज़रूर निकलें, वहाँ से निकलकर काम करें और धीरे धीरे ये हमारे अंदर डिसिप्लिन को भी बनाता है और बढ़ाता भी है। पॉइंट नंबर 4, कंट्रोल ऑन योर माइंड। अगर आपने अपने मन को, अपने माइंड को कंट्रोल में करना सीख लिया तो फिर आप किसी भी काम को करने में सक्सेस हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी काम को करते हैं तो कई बार आपका मन करता है कि उस काम को ना करें, लेकिन अगर आपने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं। इसलिए आपकी सेल्फ डिसिप्लिन भी मेंटेन रहती है और आपका काम भी अच्छे तरीके से होता रहता है। पॉइंट नंबर 5, फोकस। हमारे काम में फोकस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपने काम पर फोकस करते हैं तो उस काम के पूरे होने के चांसेस 70% तक बढ़ जाते हैं। गाइस, 7 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं इस दुनिया में, फिर भी ऑलमोस्ट 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और उनमें से 80% लोगों का तो किसी चीज़ पर अपना कोई फोकस ही नहीं होता। उनकी ज़िंदगी में कोई गोल्स नहीं होते। इन सब का सबसे बड़ा रीज़न है कि उनका फोकस एक चीज़ पर होता ही नहीं है और ऐसे लोग जिनमें फोकस नहीं होता वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाते। डिसिप्लिन हमें अपनी लाइफ में फोकस करने का बहुत बड़ा लेसन सिखाती है। पॉइंट नंबर 6, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आसपास जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे खुद को दूर करना होगा, जैसे कि सोशल मीडिया, मोबाइल के गेम्स, कुछ बुरी तरह की आदतें या फिर कोई भी कारण हो सकता है जिनकी वजह से आपका ध्यान हमेशा डिस्ट्रैक्ट होता रहता है और आपका टाइम बेकार होता रहता है और आपका सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रह पाता। इसलिए अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर रखिए। पॉइंट नंबर 7, सेट गोल्स। आप अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं या फिर लाइफ में कौन से ऐसे गोल्स आपने तय किए हैं, इसके बारे में सोचिए
और अगर अभी तक कोई भी गोल्स नहीं सेट किया है तो सबसे पहले पेपर और पेन उठाइए और अपने गोल्स को लिखते जाइए, क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ में कोई गोल या लक्ष्य नहीं बनाते तब तक आपका सेल्फ डिसिप्लिन में रहना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य के बारे में जानते हैं, आपको पता होता है, तब आपको अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन मिलती है और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन भी मिलता है। इसी वजह से आप सेल्फ डिसिप्लिन में रह पाते हैं। पॉइंट नंबर 8, टू डू लिस्ट। रात को सोने से पहले अगले दिन को आप कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं उसके बारे में एक लिस्ट ज़रूर बनाइए और साथ ही हर काम के लिए एक टाइम टेबल ज़रूर फिक्स कर लीजिए और हर एक काम उसी के अकॉर्डिंग से लिमिटेड टाइम में पूरा करते जाइए। इससे आपके सारे ज़रूरी काम टाइम के साथ पूरे हो जाएंगे और आप अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन ज़रूर कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 9, टेक स्मॉल स्टेप्स। किसी भी नए काम या फिर किसी भी मुश्किल काम को स्टार्टिंग में छोटे छोटे स्टेप्स में लेकर करना चाहिए। जैसे कि अगर आप हर रोज़ सुबह उठकर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप पहले ही दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करने की सोचते हैं तो ये एक मुश्किल काम लगेगा और फिर आपका एक्सरसाइज करने में ना तो मन लगेगा और आप बहुत जल्दी थक भी जाएंगे, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर आप पहले दिन 1 घंटे की जगह से 10 मिनट एक्सरसाइज करने की सोचते हैं तो ये आप आसानी से कर सकते हैं और अगले 15 मिनट और ऐसे ही धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप अपने एक्सरसाइज का टाइम बढ़ा सकते हैं। इस तरह से शुरुआत करने पर आपको उस काम को करने की हैबिट बन जाती है और आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ काम को करना सीख जाते हैं। पॉइंट नंबर 10, थिंक अबाउट रिजल्ट्स। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने फ्यूचर में इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में ज़रूर सोचिए। जैसे कि अगर आपने अपना टाइम अपने गोल्स को पाने में लगाया है तो फ्यूचर में आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप अपना सारा टाइम इधर उधर की चीज़ों में या यूं ही बेकार करते हैं तो आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स या फिर अपने पोजीशन को कभी भी अचीव नहीं कर सकते जिसे पाने की अब तक आपने सपने देखे हैं। तो ये बात आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में फेल होने या फिर अनसक्सेसफुल होने का डर होगा और यही डर आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना सिखाएगा। पॉइंट नंबर 11, इंक्रीज योर विल पावर। हम सब जानते हैं कि विल पावर एक ऐसी चीज़ है जिसके दम पर हम बड़े से बड़े और इम्पॉसिबल लगने वाले काम को भी कर सकते हैं या फिर बड़े से बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी लाइफ में जो भी पाना है या भी जो हम पाना चाहते हैं उसी पूरी मेहनत के साथ पाने की कोशिश करनी चाहिए और उस गोल को पाने के लिए अपने अंदर की विल पावर को बढ़ाना होगा, क्योंकि विल पावर के कारण ही आपके अंदर उस चीज़ को पाने के लिए एक इंस्पिरेशन बनी रहती है और यही रीज़न बन जाता है हमें सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करते रहने का। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो के कौन से पार्ट्स आपको अच्छे लगे ये भी ज़रूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।